हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये बताना है। तो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हो सकता है, सिरसा में हो सकता है, रोहतक में हो सकता है या हिसार में। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कौन सा है, और साथ में ये बताइए कि भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। भगत सिंह स्टेडियम पूछ ले, भगत सिंह स्टेडियम पूछ ले कहाँ पे है भगत सिंह स्टेडियम। और ये पूछ ले, भगत सिंह स्टेडियम पूछ ले कहाँ पे है। और शाह सतनाम जी स्टेडियम पूछ ले, शाह सतनाम जी स्टेडियम पूछ ले कहाँ पे है। ये बताइए कहाँ पर है। तो भगत सिंह स्टेडियम हमारा कहाँ पर रहने वाला है? ये दोनों के दोनों सिरसा जिला में रहने वाले हैं। कहाँ पे है? सिरसा जिला में। अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहने वाली है? हमारे सिरसा जिला में रहने वाली है। और सिरसा ये कौन से मंडल में आता है? इसका घनत्व बताइए कितना है, और एक क्षेत्रफल बताइए इसका कितना है। इसमें तहसील बताइए कौन कौन सी आती है, उप तहसील बताइए, और सिरसा जिला की आरक्षित सीट कौन कौन सी रहने वाली है। तो जनसंख्या घनत्व बताना है यहाँ पे। इसका जनसंख्या घनत्व कितना रहने वाला है? 303 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के है। सबसे कम रहने वाला जनसंख्या घनत्व 303 वर्ग किलोमीटर रहने वाला। मंडल पूछ ले कौन से में आता है? हिसार मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में। और क्षेत्रफल पूछ ले इसका कितना रहने वाला है? 4273 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। हरियाणा का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा जिला रहने वाला है। और तहसील कौन कौन सी रहने वाली है? इसमें तहसील रहने वाली है सिरसा खुद हो गई, रानिया हो गई, और डब्बावाली हो गई, डब्बावाली और एलनाबाद के है। ये सारी की सारी कहाँ की रहने वाली है? सिरसा जिले की तहसील रहने वाली है। और हमसे ये पूछ ले कि रानिया का विद्रोह कब हुआ था? हरियाणा के सिरसा जिला में एक रानिया स्थान है। इसे किसने बसाया था? इसे राय बीरू ने बसाया था। और यहाँ का नेतृत्व पूछ ले, 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व किसने किया था? तो नूर मोहम्मद शाह ने क्या है रानिया का विद्रोह यानी नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति। और 1818 में क्या है रानिया का विद्रोह होता है। रानिया का विद्रोह कब होता है? 1818 में होता है। और एक छछरौली का विद्रोह भी कब होता है? छछरौली का विद्रोह भी हमारा 1818 में होता है। और इसका विद्रोह किसने, नेतृत्व किसने किया था, यानी किसने किया था रानिया का विद्रोह? जाबित खान ने क्या है रानिया का विद्रोह किया था। और एलनाबाद पूछ ले, यहाँ से किसका संबंध रहने वाला है? जादूगर शंकर सम्राट का संबंध ये क्या है एलनाबाद से रहने वाला। और एलनाबाद का पुराना नाम पूछ ले क्या था? खड़ियल क्या है इसका एलनाबाद का पुराना नाम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? तो पंजाबी भाषा को कौन से स्थान पर रखा गया? द्वितीय स्थान पर रखा गया था। हमारे एक सीएम हुए हैं चौधरी बंसीलाल। कौन हुए हैं? बंसीलाल हमारे सीएम हुए हैं। इन्होंने क्या किया था? द्वितीय हरियाणा की राजकीय भाषा किसे घोषित कर दिया था? तमिल को घोषित कर दिया था। बंसीलाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेर शाह सूरी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। और पूछ ले क्या कहा जाता है? हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का निर्माता। और हरियाणा का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। इनका जन्म यानी इनका स्थान हरियाणा के कौन से जिले से रहने वाला है? गोलागढ़ भिवानी से क्या है? गोलागढ़ भिवानी से इनका स्थान यानी संबंध रहने वाला है। ये क्या है? केंद्र सरकार में 1975 में तो रक्षा मंत्री रहे थे
1975 में, और 1984 में क्या है, ये रेल मंत्री और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, नहरों का निर्माता, ड्रॉप सिंचाई परियोजना का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक बार हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। हरियाणा में इन्होंने क्या किया था, हरियाणा में शराब को बंद कर दिया था। कब कर दिया गया था, 1 जुलाई, कब किया गया था, 1 जुलाई 1996 में, सॉरी दोस्तों, 1996 में क्या है, इन्होंने शराबबंदी कर दी थी। और कब तक रही थी ये, 1 अप्रैल, कब तक रही थी, 1 अप्रैल 1998 तक क्या है, हरियाणा में शराबबंदी रही थी। शराबबंदी करने वाले हरियाणा के कौन से सीएम थे, तो हरियाणा के चौधरी बंसी लाल के हरियाणा के सीएम थे। इन्होंने क्या है, एक विकास पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी, 1996 में बनाई थी। 1996 में इन्होंने 1 जुलाई को क्या शराबबंदी कर देते हैं, और 1996 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। इनका चुनाव चिन्ह पूछ ले तो क्या रहने वाला, लड़का लड़की चुनाव चिन्ह रहने वाला है। और 1970 में, यानी 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर एक गांव को बिजली से इन्होंने जोड़ दिया था। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था। और इनको सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी भी हरियाणा में आई थी। और ये पूछ ले, हरियाणा की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, हरियाणा की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी रहने वाली है। हिंदी की लिपि पूछ ले तो कौन सी है, देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है, गुरुमुखी क्या है, इसकी लिपि रहने वाली है, गुरुमुखी इसकी लिपि रहने वाली है। और हरियाणा वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है, 22 भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है। और भारत की राजकीय भाषा कौन सी है, या राष्ट्रीय भाषा पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है, हिंदी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है, रेवाड़ी में है, फरीदाबाद में, हिसार में है। और ये बताइए, पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे है, रोहतक जिले में स्थित है। और ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहने वाली है, रोहतक में रहने वाली है। इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, 1976 में हुई थी। अब ये बताइए, गुरुद्वारा लखन माजरा कहाँ पे रहने वाला है, गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ रहने वाला है, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है, गुरुद्वारा लखन माजरा। और कौन सा पूछा है मैंने, गुरुद्वारा बंगला साहिब बताइए कहाँ पे रहने वाला है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब बताइए कहाँ पे रहने वाला है। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे, ये तीनों की तीनों कहाँ पे है, रोहतक में है। लखन के मुर्शिद होते ही क्या है, भगवान राम रोने लगे, रोने से क्या याद करेंगे, रोहतक को। बंगला बनाना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब खर्चा आता है तो हमें रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो बंगला साहिब कहाँ पे है, रोहतक में। और गुरु हमें कभी भी रोने नहीं देता, आगे गुरु लगा हुआ है, गुरु हमें कभी रोने नहीं देता। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे रहने वाला है, हमारा रोहतक जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस स्थान पर यानी नगर में स्थित है, कहाँ पे रहने वाला है, हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना पूछ ले कब होती है, हिसार जिले में 2 फरवरी 1970 को क्या है, इसकी स्थापना होती है। और ये पूछ ले, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये भी हिसार में हो जाएगा। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विश्वविद्यालय पूछ ले तो हिसार जिले में रहने वाला है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और हमें हिसार जिले में कौन कौन से रहने वाले हैं, राजीव गांधी विद्युत परियोजना पूछ ले तो कहाँ पे है, खेदड़ गांव हिसार में रहने वाली है। और 1200 मेगावाट क्या है, इसकी क्षमता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, प्रदेश की सबसे साक्षरता दर किस जिले की कम है, नूह जिले की क्या है, सबसे कम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर है, कौन से जिले की है, गुरुग्राम जिले की रहने वाली है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विश्व यानी विद्यालय स्थित है, तो कहाँ पे है, ओडा में है,
तितराम देवराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ सभी क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? स्थित रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? महात्मा हरिदास हो सकता है, नरोत्तम दास हो सकता है, बनारसी दास हो सकते हैं, या वीरवान हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास का क्या है? हरियाणा से संबंध नहीं है। डी भी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? कब मनाई जाती है दोस्तों? 28 दिसंबर 1935 को क्या है? कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में मनाई जाती है। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में क्या कांग्रेस की पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? 5 जनवरी 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को, 9 मई 1920 को, 17 अप्रैल 1921 को। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को क्या है? इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। इसका 10 अप्रैल होगा, तो 10 अप्रैल कोई इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? गफूर अली ने किया था। किसने किया था? गफूर अली ने पलवल का नेतृत्व किया था। और हमसे ये पूछ ले कि हरियाणा का पलवल जो जिला है कौन से मंडल में आता है? तो ये फरीदाबाद मंडल में आता है। और यहाँ की आरक्षित सीट पूछ ले कौन सी रहने वाली है? होडल इसकी आरक्षित सीट रहने वाली है। पलवल से हमें क्या है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है। और मटिया का किला भी कहाँ पे है? पलवल में है। और यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं? पंचवटी मंदिर भी कहाँ पे है? पलवल में रहने वाला है। और होडल पलवल की क्या विधानसभा की आरक्षित सीट अभी बताया है मैंने। और दाऊद जी का मंदिर भी पूछ ले तो कहाँ पे है? पलवल में रहने वाला है। और द्रौपदी घाट भी कहाँ स्थित है? पलवल में स्थित रहने वाला है। ये हरियाणा का कौन सा जिला बनता है? हरियाणा का 21वां जिला बनता है। और कब बना था? 15 अगस्त 2008 को क्या है? बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके प्राचीन नाम पूछ ले कौन कौन से रहने वाले हैं? कॉटन सिटी कहा जाता है। कॉटन सिटी तो पलवल को कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक कपास कौन से जिले में होती है? सिरसा जिला में होती है। और इसे क्या कहा जाता है? अपलवा भी कहा जाता है। डबचिक यहाँ पर एक पर्यटन स्थल रहने वाले हैं। राय लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? इनका भी संबंध पलवल से। क्यों? ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब खोली थी? 1886 ईस्वी में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा खोली थी, यानी लेकर आए थे। और कहाँ पे लेकर आते हैं? अंबाला जिले में लेकर आए थे। यानी राय मुरलीधर का संबंध, राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? पलवल से हो गया। ये क्या थे? हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। इन्हें कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला जिले में लेकर आए थे। और महात्मा गांधी को क्या है? 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति का गफूर अली ने क्या नेतृत्व किया था। पलवल फरीदाबाद मंडल में आता है। और इसका स्थापना पूछ ले 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला बनता है। और यहाँ की आरक्षित सीट पूछ ले कौन सी है? होडल रहने वाली है। पंचवटी का मंदिर, दाऊद जी का मंदिर पूछ ले कहाँ पे है? ये पलवल में रहने वाला है। और यहाँ पर मटिया का किला भी रहने वाला है। और यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? तो कहाँ पर रहने वाला है? पानीपत जिले में रहने वाला है। मैदान के बीच मारे जाने वाला पहला सेनापति सुल्तान या राजा इब्राहिम लोदी था। कौन था? मैदान के युद्ध के बीच में मारे जाने वाला पहला सेनापति या सुल्तान या राजा पूछ रहे कौन था? इब्राहिम लोदी था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम क्या है? पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी क्या है? मैदान में यानी युद्ध के मैदान में मारे गए थे। और इसमें बाबर विजयी होता है। और जहां पर ये मारे गए वहीं पे उनका क्या किया गया? मकबरा बना दिया गया। और इसका मकबरा कहाँ पे है? तो फिर पानीपत में हुआ। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। प्रथम वंश का राजा पूछ ले कौन था? बहलोल लोदी था।
यानी लोधी वंश का पहला राजा कौन था? बहलोल लोधी था। और अंतिम राजा पूछ ले तो कौन था? इब्राहिम लोधी था। इसने क्या है, आगरा को राजधानी बनाया था। इसे आगरा का संस्थापक भी कहते हैं। इब्राहिम लोधी तीसरा यानी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद क्या है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। शेख बू अली कलंदर की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पे है? पानीपत में। हाली की दरगाह भी कहाँ पे है? पानीपत में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित होकर मारा गया था? कब होता है? 1526 ईस्वी में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसकी हमें डेट क्या है, फिक्स याद करनी पड़ेगी। कब होता है? 21 अप्रैल। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर ने भारत में क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी पानीपत में रहने वाला है। और पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले कब होता है, और ये पूछ ले कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर। कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को क्या है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और किस किस के बीच में होता है? अकबर और रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र के मध्य में हुआ था। अकबर क्या है, उस समय में सिर्फ 13 साल का क्या था, ये लड़का था। इसका साथ किसने दिया था? इसका सेनापति बैरम खां था। इस अकबर की साइड से नेतृत्व इसलिए बैरम खां कर रहा था। इस युद्ध में क्या है, हेमू की हार हो जाती है। हेमू का मकबरा भी पानीपत में रहने वाला है। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ ले कब होता है? तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी। कब होता है? 14 जनवरी 1771 को किन किन के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सरदार सदाशिव बाहू के मध्य हुआ था। इसमें मराठों की क्या है, हार हो जाती है। और कहाँ पर होता है? काला अम्ब नामक स्थान पर होता है। अब तीनों युद्ध दोबारा से याद करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में होता है और कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। इसमें क्या है, इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर विजयी रहता है। बाबर ने क्या है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। और इब्राहिम लोधी युद्ध के स्थान पर मारे जाने वाला पहला शासक था। इसी कारण इसका क्या है, मकबरा कहाँ पे बनवा दिया जाता है? पानीपत में बनवा दिया जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 में अकबर और रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र के बीच में होता है। इसमें क्या हेमू हार जाता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ ले कब होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। इसमें क्या है, मराठों की हार हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और कौन से स्थान पर होता है? काला अम्ब नामक स्थान पर होता है। यहाँ की पानीपत की और क्या क्या चीजें फेमस रहने वाली है? पानीपत के पचरंगा अचार, डिब्बा बंद सूखी सब्जियां यहाँ की फेमस रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के समीप वह स्थान कौन सा था जहां पर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? कहाँ पे होता है? काला अम्ब स्थान पर होता है। इसकी फिक्स तारीख मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता के हूँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी कौन सी डेट फिक्स रहने वाले। तीनों युद्धों की कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलारगंज गेट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिलारगंज हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाला है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर है? कहाँ पे रहने वाला है? पलवल में रहने वाला है। होडल क्या है? पलवल की आरक्षित सीट रहने वाली है। और यहाँ पर क्या रहने वाला है पलवल में? पलवल मंडल में कौन सा आता है? पलवल क्या है? फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद मंडल में आता है। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहाँ से किसने किया था? गफूर अली ने क्या है, यहाँ का नेतृत्व किया था। हरियाणा का पहला चल न्यायालय पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के मेवात जिले में कौन सा न्यायालय रहने वाला है? चल न्यायालय रहने वाला है। हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूछ ले तो कहाँ पे है? मेवात जिले में रहने वाला है। क्या है, 1727 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। फिरोजपुर जिला को राजस्थान के तीनों ओर से घेरा हुआ है।
10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और पलवल से हमें किन किन की मूर्तियां मिली है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। और पलवल हथीन होडल यहाँ की क्या है? तहसील रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।